Good morning, all of you. Today I am going to discuss one of the very important topic, usage of as if or as though, which is very important in our day-to-day communication and competitive exams. यानी हम जब किसी से communication करते हैं वहां भी इसका यूसेज है और competitive exams में भी इसके बेस पर एरर रहता है, कॉमन एरर। तो चलते हैं डिस्कस। As if or as if और as though। अब देखेंगे, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं वह ऐसे चलता है मानो कि वो लंगड़ा है, वह ऐसे डांटता है जैसे कि वो मेरा गार्जियन हो, ठीक है, वो ऐसे बिहेव करता है मानो कि वो मेरा बॉस हो, ठीक है ना। तो इस तरह की बातों को हम एज इफ या एज दो के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक्सप्रेस करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंस है यह क्या रहता है, काल्पनिक होती है। जैसे सी बिहेव्स as if या as though she was my boss। अब देखिए मैंने एग्जांपल लिखा, she behaves as if as though she was my boss। तो ध्यान रखना है as if या as though में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। वो ऐसे चलती है मानो कि वो she behaves as if she। अब देखेंगे यहाँ पर she के साथ was नहीं आएगा, एग्जाम में जानबूझ कर एरर डालेगा, यानी आई ही सी कुछ भी होगा सब्जेक्ट, यहाँ पर यू दे, यहाँ पर क्या आएगा, वर का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस क्या है, इमेजिनरी है। हम जानते हैं कि सेंटेंस इमेजिनरी हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हम वर का प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे ही वॉक्स एज इफ या एज दो he was lame। he walks as if या as though he was lame। यहाँ भी क्या होगा, he were lame। वो ऐसे चलता है मानो कि वो लंगड़ा है, ठीक है। they they scold us as if या as though they were our guardians। they scold us as if as though they were our guardian। यानी ये सेंटेंस सही है, वो ऐसे डांटता है मानो कि वो हमारे गार्जियंस हो, यानी वो गार्जियंस है नहीं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ऐसा लगता है मानो कि के लिए हम एज इफ या एज दो का यूज करते हैं। आई होप कि आपको एज इफ कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे ही टॉक्स एज इफ ही वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। he behaves as if he were a millionaire। she behaves as if or as though she were a celebrity, यानी वो है नहीं, जब होता है तब ऐसी बातें नहीं होती। तो ध्यान रखना है, पॉइंट्स टू बी नोटेड, कि एज इफ यहाँ पर वर्ब हमेशा प्लुरल वर्ब आएगा, ये चीज ध्यान रखिए। और ये बातें जो होगी ये पास्ट क्लॉज में होगी, ये बात को भी ध्यान रखना है। आई होप कि आपको एज इफ और एज दो से रिलेटेड कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। Thanks for your patience listening.